दिस इज लीगल सलोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं कि बीएचयू में अगर एडमिशन लेना है और लॉ की पढ़ाई करनी है ग्रेजुएशन के बाद तो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी पीजी को क्रैक करना पड़ेगा। सीयूईटी पीजी का जो सिलेबस है वो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। बड़ा ही वास्ट उसका सिलेबस है क्योंकि उसमें कंप्यूटर साइंस के भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी टेक्निकल ग्राउंड से भी जो भी बच्चे ग्रेजुएट होकर आए हैं वो भी इसको कर सकें, और क्रैक करने के बाद आप बीएचयू में आफ्टर ग्रेजुएशन अपना लॉ का पढ़ाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? बीएचयू में लॉ की पढ़ाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है विद 55% इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी एंड 45 to 50% इफ यू आर इन अ रिजर्व कैटेगरी। अब ये बता देते हैं कि यहाँ पर आप जब एडमिशन ले लेते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग एडमिशन इन बीएचयू। सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा सीयूईटी पीजी का। सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको याद रखना होगा कि ये जो फॉर्म्स आते हैं वो जनवरी में आते हैं, यानी इस साल का तो फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगले साल यानी 2026 में अगर आप जाना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 2026 के जनवरी में अपडेटेड रहना होगा और वहां पर आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि मार्च में कराया जाता है, यानी मार्च 2026 में आप एग्जाम दे देंगे। क्लैट का ये पीजी का एग्जाम आपको सीयूईटी पीजी का ये एग्जाम देने के बाद आपको जाके फॉर्म फिलअप करना होगा बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक कट ऑफ लिस्ट में निकलेगा। बीएचयू एक अपना कट ऑफ लिस्ट निकालती है जिसमें कि वो सभी बच्चों का मार्क्स देखकर और बाकी चीजों को भी एनालाइज करके वहां पर एक लिस्ट निकालती है, यानी रिजर्वेशन वगैरह सब चीज लगा के वहां एक लिस्ट निकलता है। इस कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो ही फिर आप जाकर आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। ये सब चीज करने के बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपका बीएचयू अब बात करते हैं कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम का फॉर्मेट कैसा है। तो एग्जाम फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अलग भी है। कैसे? बाकी सभी एग्जाम्स में हमेशा 0.25 मार्क्स को कट किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है एक अगर गलत आंसर हो जाता है तो। लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं है। बीएचयू के एग्जाम में या फिर सीयूईटी पीजी के एग्जाम में आपको 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए और 4 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 75। वही टाइम दिया जाता है 105 मिनट्स। ये पेन पेपर एग्जाम होता है, कंडक्ट कराया जाता है, सेंटर्स दिए जाते हैं, और ये एग्जाम में जो सिलेबस है, जो उसका पोर्शन है, वो थोड़ा सा वास्ट रखा जाता है और थोड़ा डिटेल और डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके जीएस से भी। जीके जीएस एक ऐसा पार्ट है या हिंदी इंग्लिश ऐसा पार्ट है जो सभी आपके क्लैट में भी या फिर आपके सीयूईटी यूजी में भी पूछे जाते हैं। सभी जगह पूछे जाते हैं, जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी जगह पूछे जाते हैं। लेकिन जो ये कंप्यूटर बेस्ड अप्लायंसेस के बारे में आपको जो डिटेल सॉफ्टवेयर जैसे कि बात कर लें अगर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हो गया वो चलाने आना चाहिए, और उसके डिटेल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होगा प्रिपरेशन का कि अगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि कोई जो बेस्ट बुक आपके शॉप्स में मिलता है, बुक शॉप्स में मिलता है, वो उठाइए सीयूईटी पीजी का और उसको सॉल्व कर जाइए। बाकी जितना भी रीजनिंग आपका खुद का होगा उससे वो सारे क्वेश्चंस जो उसमें से नहीं होंगे या जो प्रैक्टिस सेट से नहीं आए होंगे वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप एक बुक को सॉल्व करने के बाद इतना माइंड डेवलप कर लेते हैं कि आप क्वेश्चंस को एनालाइज करना सीख जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें रहती हैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सीयूईटी पीजी?
फॉर एडमिशन इन बिहार हिंदू इन टेकिंग एडमिशन इन हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी होगा। इसके बाद आप जब प्रिपरेशन के लिए उतरेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए और एक बुक सॉल्व कर जाइए, तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाना चाहिए। बाकी कुछ लक फैक्टर भी होता है और कुछ रिजर्वेशन फैक्टर भी होता है, जिसकी वजह से बाहर के सभी बच्चे, बीएचयू से बाहर के सभी बच्चे यानी बनारस से बाहर के सभी बच्चों के लिए एक जनरल कैटेगरी ही रखा गया है। यानी जितने भी बाहर के बच्चे होंगे वो सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे, उन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और उसके बाद उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए बहुत सारा समीकरण चेंज हो जाता है और ये टफ माना जाता है बीएचयू में एडमिशन मिलना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डीयू में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें। एलेट का एग्जाम देना पड़ता है और उसका फॉर्म फिलअप भी अब स्टार्ट हो चुका है, तो उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।